नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं डॉक्टर अनीता सिंह, एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर, आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो अनीता सिंह और फेसबुक पेज एस्ट्रो अनीता सिंह में स्वागत करती हूँ और ये कामना करती हूँ आप और आपका परिवार हमेशा सुखी, समृद्ध, यशस्वी और स्वास्थ्य से युक्त रहे। आज का जो हमारा विषय है वो है 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का। 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण एक ऐसा महायोग बन रहा है 870 साल के बाद। यानी अगर जिन मनुष्यों के मन में साधना को सिद्ध करने की या साधना में सफलता प्राप्त करने की एक जो दृढ़ इच्छा रहती है और जो अब तक पूरी नहीं हुई, तो इस ग्रहण पर आप उसको कुछ ही घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रहण का भौगोलिक और नक्षत्रीय विश्लेषण। ये ग्रहण 21 जून को रविवार के दिन सुबह दिल्ली के समय के अनुसार 10:12 से 1:45 तक इसका मुख्य समय यानी मुख्य ग्रहण काल रहेगा और इसके सूतक 10 घंटे पहले यानी रात के 10 बजे से लग जाएगा और ग्रहण के मोक्ष काल तक आपको और हम सबको कुछ आध्यात्मिक कर्म करके इस 870 साल बाद आने वाले महायोग का फायदा उठा लेना चाहिए। वो मैं ऐसा इसलिए भी बता रही हूँ आपको, ग्रहण के समय पर जो हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, भूलोक की जो शक्ति है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो उस समय पर किया गया कोई भी कर्म या अनुष्ठान 100 गुना उसका फल होकर आपको मिलता है। तो 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण को कंकणा सूर्य ग्रहण और चूड़ामणि सूर्य ग्रहण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इस सूर्य ग्रहण से ठीक 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण यानी 5 जून को और इसके ठीक 15 दिन बाद फिर से चंद्र ग्रहण लगेगा। तो बीच में ये ग्रहण बन रहा है 21 जून को, यानी कि रविवार के दिन। और रविवार का जो वार के देवता है वो है भगवान सूर्य। और ये ग्रहण इस समय पर इसका जो काल है वो बहुत बड़ा है। यानी जिस ग्रहण का समय जितना ज्यादा होगा उसके प्रभाव भी भौगोलिक आधार पर लंबे समय तक चलते रहेंगे, यानी देखने को मिलेगा। 26 दिसंबर को जब ग्रहण पड़ा था तो उसके प्रभाव आप और हम देख रहे हैं, यानी कि आर्थिक तंगी, यानी स्वास्थ्य को लेकर कोरोना जैसी बीमारी और मानसिक तनाव, कितनी चीजों से सभी इस दौर से यानी कि गुजर रहे हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है इसके भी भौगोलिक प्रभाव यानी सुनामी है, हल्के हल्के भूकंप हैं, आप देख ही रहे हैं, हल्के हल्के भूकंप के झटके आ ही रहे हैं। और प्राकृतिक आपदाएं यानी कि बाढ़ आना, भूकंप आना, सूखा पड़ना, तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी क्योंकि विक्रम संवत इस वर्ष हिंदू वर्ष के अनुसार वर्ष का राजा है इस बार बुध और मंत्री है चंद्रमा। तो चंद्रमा जल का कारक है। दोनों ही ग्रह मिलकर छोटे छोटे क्षणों की कुछ प्राकृतिक घटनाएं बनाते रहेंगे। भारत से पश्चिम दिशा की ओर यानी यूरोप की ओर अगर आप देखेंगे तो वहां ज्यादा भूकंप के यानी भूकंप जैसे या कुछ प्राकृतिक घटनाएं घटने के ज्यादा योग बन रहे हैं। तो आपका और हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि सूर्य ग्रहण यानी सूर्य सौर मंडल का केंद्र यानी सारे ग्रहों को ऊर्जा देने वाला, सूर्य को प्राण का भी कारक है। तो जब वक्री ग्रहों पर ग्रहण घटता है तो ये ज्यादा थोड़ा कष्टकारी होता है। इस ग्रहण का प्रभाव क्योंकि ये मिथुन राशि पर लग रहा है और मिथुन के देवता हैं ग्रह बुध और राहु और मंगल के नक्षत्र के संयोग पर यह ग्रहण लग रहा है। और उस दिन जिस दिन ग्रहण पड़ेगा उस दिन भी मृगशिरा नक्षत्र है। तो इस तरह से दो
नक्षत्रों के बीच या 2 तिथियों के बीच पड़ने वाले ग्रहों का ज्यादा अनिष्टकारी प्रभाव देखने को मिलता है। और मिथुन राशि वालों को, धनु राशि वालों को, सिंह राशि वालों को, जिनकी मिथुन लगन है या मिथुन राशि है, उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज्यादा आवश्यकता है। अब मैं आपको इसका बताती हूं आध्यात्मिक विश्लेषण, यानी ग्रहण काल के समय पर जब ग्रहण प्रारंभ होगा दिल्ली के मानक समय के अनुसार 10:15 पर, तो आप उससे ठीक 10 मिनट पहले किसी भी साफ सुथरे स्थान पर बैठ जाएं और एक घी का दिया जगा लें। आप पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग का आसन बिछा लें और इस दिए की जो लौ है उसको पूर्वाभिमुख रखें, यानी पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए, आपका भी मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। और आप अपने कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और अपने ईष्ट को नमन करते हुए अपने परिवार की सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपने ईष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं। 3-4 मंत्र मैं आपको बता रही हूं कि इस समय पर करने से, क्योंकि ऊर्जाओं का संयोग एक जगह होने से तो यानी ऊर्जा इतनी बलवती हो जाती है कि आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। और साधना पथ वाले व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में एक अभिष्ट मंत्र आया है, ओम कृष्णाय स्वाहा। ओम कृष्णाय स्वाहा। किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हो तो आप इस मंत्र को लगातार ग्रहण काल में पूरा 4-4.25 घंटे आप इसका जाप करते रहें, जैसे मैंने बताया है उसी विधि से बैठकर। अगर परिवार में ज्यादा सदस्य हैं तो सब अपना अलग अलग दिया जगाएंगे और अपने अपने जो भी जहां उनकी श्रद्धा है उसी मंत्र की साधना करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में विद्या की देवी मां सरस्वती का सिद्ध मंत्र आया है, यानी कि अष्टाक्षरी मंत्र आया है, श्रीं ह्रीं सरस्वतीये स्वाहा। यानी पढ़ने वाले बच्चे इस मंत्र को कर सकते हैं और आपकी मदर भी आपकी जगह, यानी आपकी मां भी इसके लिए आप जाप कर सकती है। तीसरा, आप पूरा सह परिवार सभी एक साथ बैठकर हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर सकते हैं। इससे भी ऊपर, क्योंकि ये ग्रहण सूर्य ग्रहण है और गायत्री मंत्र के जो अधिष्ठात्री देवी है मां गायत्री और भगवान सूर्य, यानी गायत्री मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। लगातार करिए जब तक ग्रहण चल रहा है। और आप महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से संयोग हुई ऊर्जाओं का लाभ आप भी लें, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के आधार पर जो ब्रह्मांड में घट रहा है वो हम पर भी घट रहा है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मंत्रों को पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप ग्रहण काल जब 1:48 पर समाप्त हो जाएगा तो आप उठें, दिया वहीं रखा रहने दें और स्नान करें, अपने वस्त्र बदलें और अपनी दैनिक दिनचर्या में आप लग जाएं। किन राशि वालों को क्या दान करना है ये हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ भी आपकी जिज्ञासा है या क्वेरी है तो आप मुझे शनिवार के दिन 11 से 1 के बीच में कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में देकर भी अपनी जिज्ञासा को पूछ सकते हैं। और हम भी इस सृष्टि में उस रचयिता परमपिता परमात्मा की संतान होकर हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जिस समय नकारात्मक सकारात्मक शक्तियों का एक संयोग होता है तो हमें भी उनके निमित्त सामान्य पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। तो इसी के साथ फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।